साथियों नमस्कार। रीट 2024 ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को लेकर आज की क्लास में मैं लोकेश डागोर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी पर पुनः हाजिर हूं। आज की जो क्लास है उसमें हम रीट आवेदन आपको कैसे करना है, चालान कैसे प्रिंट करना है, चालान प्रिंट करने के बाद फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सारी सावधानियां जो आपको बरतनी है फॉर्म भरते समय, उन सारी बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल पूरा प्रोसेस ऑनलाइन में आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले एक बार में नोटिफिकेशन की ओर देख लें, जो विज्ञप्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी की गई थी। आप सभी को पता है दिनांक 16/12/2024 से 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आपको फॉर्म फिल करना है। 16 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। निर्धारित जो बैंक या ई मित्र पर आप शुल्क जमा कराएंगे उसकी अंतिम तिथि वही रखी गई है। आप 16/12/24 से और 15 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल करने की जो आपकी फॉर्म के बाद जो राशि है वो आपको जमा करवा देनी है चालान के द्वारा। वेबसाइट से वो प्रश्न पत्र वगैरह वो आगे एग्जाम डिटेल्स है। आज की क्लास में सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप गूगल फॉर्म खोलेंगे, देखो मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूं एक बार क्लियर। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, BSER अजमेर जैसे ही आप लिखेंगे तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट ओपन होगी, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा बोर्ड की जो वेबसाइट है उसका, जिसमें नीचे आप जाएंगे तो रीट 2024 में वेबसाइट आपको पॉपअप दे रखा है, न्यू पे आप क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपको देखो साइड में दिख रहा है ना 6 प्रकार के ये दिख रहे हैं आपको, जनरेट चालान, रीप्रिंट चालान, फॉरगेट चालान नंबर, चेक चालान, पेमेंट का स्टेटस। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट होने के बाद ही फॉर्म फिल करने वाला जो ऑप्शन है वो आपका हाईलाइट होगा, है ना। देख ले, ये देखें, सबसे पहले आपको ये इंटरफेस मिलने वाला है। जैसे ही आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट के बाद है ना, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं आपको बिल्कुल ऑनलाइन भी समझा रहा हूं बोर्ड की वेबसाइट पर और किस किस तरह के इंटरफेस आपको मिलने वाले हैं। अभी फिर मैंने बताया, देखो रीट 2024 मेन वेबसाइट ये है, इस पर आप क्लिक करने के बाद और जैसे ही क्लिक हमने किया तो आप कहां पहुंचे, यहां पर आपको देखो जनरेट चालान, रीप्रिंट चालान, फॉरगेट चालान, चेक चालान, पेमेंट स्टेटस, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके साथ आपको देखो ये ई मित्र वेरीफाई या अपडेट पेमेंट स्टेटस, ये भी एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है, ये भी आ गया है ना, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, एक मिनट, यस, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे जनरेट चालान पे। आपको फॉर्म फिल करने से पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करना है, आपको सबसे पहले जनरेट करना है चालान, और चालान जनरेट करेंगे इस पर, क्लियर है। चालान जनरेट करने के बाद आपको ये इंटरफेस आपको मिलेगा, जिसमें आपको अगर आप लेवल 1 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको लेवल 1 पर क्लिक करना है। देखो क्लियर है, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे पास चयनित स्तर के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं हैं, है ना, आपको ओके करना है। यदि आप लेवल 2 पे कर रहे हैं तो इसी प्रकार का एक पॉपअप मैसेज बताएगा। अगर आप दोनों, अगर आपके पास STC भी है और आप B.Ed धारी भी हैं, तो आप ये बोथ लेवल सेलेक्ट करेंगे और सब में सेम इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। जैसे सपोज करो मैं लेवल 1 का फॉर्म फिल कर रहा हूं और ये एक एप्लीकेशन नेम है कोई भी, जैसे सपोज करो ये है ना, और इसके बाद मैं कुछ भी नाम लिख दूं, ये है ना, ये आ गया। इसके बाद ये सिर्फ एक डेमो है, ओके, डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जनवरी और मैं कर दूं 1980, ओके। ईमेल अभी जैसे ये हो गई, मोबाइल नंबर में फिल कर दूं, और इसके बाद ये एंटर कैप्चा आपका 721209। देखो ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल बता रहा हूं। इसके बाद आप क्या चाहते हो भाई, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, आपको ई मित्रा से आपको चालान टोकन कटवाना है। यदि आप ऑनलाइन करवाते हैं तो ऑनलाइन देखो ICICI और HDFC दोनों ऑप्शन आपके पास हाईलाइट होंगे। आप जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी प्रकार का आप पेमेंट का ऑप्शन, भुगतान की विधि चयन कर सकते हैं।
और इसके बाद आप जाएंगे, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन सेलेक्ट किया, आईसीआई सेलेक्ट कर लूं या एचडीएफसी सेलेक्ट कर लूं, सबमिट एंड पे जैसे ही करेंगे आपको इस तरह का क्या आ जाएगा भाई, चालान जनरेट होकर आ जाएगा। इस चालान को आप देखो पे भी करेंगे तो आप, है ना, प्लीज डोंट फॉरगेट, या आप उससे पहले आपको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप इसको अपने, जैसे अभी मैं इसको पीडीएफ में सेव कर लूं, जैसे सेव एज पीडीएफ, है ना, हाँ डाउनलोड में ये गया, ओके। ये जैसे चालान आपका जनरेट हो गया है, ये ऑनलाइन है। अभी मैं और बता दूं आपको कि देखो किस प्रकार का जनरेट चालान। अगर आप सपोज करो ई मित्र के द्वारा चालान जनरेट करते हो तो देखो ई मित्र के द्वारा किस प्रकार का हाईलाइट होगा आपका, 1 जनवरी, ये आ गई आपकी 19, जैसे मैं कर लूं चलो 2001, ओके। ईमेल आईडी ये हो गई, और इसके बाद मोबाइल नंबर, ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल करना है। इसके बाद आपको ये कैप्चा है, ये फिल करना है 147436, और इसके बाद मैं ऑफलाइन भी एक बार सेलेक्ट करके आपको बता देता हूं। दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए, क्लियर है, दोनों तरीके से। अब ई मित्र से देखो आपको इस प्रकार का चालान जनरेट होगा, जिसमें ये बैंक कॉपी है, ये कैंडिडेट कॉपी है, और ये कैंडिडेट कॉपी दूसरी। इस प्रकार का चालान आप प्रिंट करोगे, और प्रिंट करने के बाद इसको ई मित्रा के माध्यम से आपको फिल कराना है। ऑनलाइन वाला आप आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के द्वारा आप फिल कर सकते हैं। यह है आपकी चालान जनरेट करने की विधि, क्लियर। अब जैसे ये जो चालान है ना, इसका नंबर आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। इसको अभी मैं प्रिंट कर लेता हूं, ये रहा, है ना, सेव कर लूं, सेव एज पीडीएफ, ताकि मुझे भविष्य में याद रहे, क्लियर है। डाउनलोड बन के नाम से कर लेते हैं। ये एक एक स्टेप आपको क्लियर होने वाली है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको सबसे पहले जनरेट चालान पर जाना है, ऑफलाइन कैसे फिल करना है, और ऑनलाइन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के द्वारा आप किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही क्लियर है, डेट वगैरह सारी आएगी इसमें। अब चलते हैं भाई, ये चालान नंबर आपको याद होना चाहिए, 4100399178। अब आपको बैक जाना है। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, यस, दूसरा जो स्टेप है, अब पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं जाना है, सबसे पहले आपको जनरेट चालान करना है। जनरेट चालान के बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको देखो यहां और भी ऑप्शन है, आप रीप्रिंट कर सकते हैं चालान का, अगर भूल गए हैं तो आपको चालान नंबर याद है। अगर आप फॉरगेट चालान नंबर, तो मोबाइल नंबर वगैरह से देखो ये भी ऑप्शन दिया है, किस लेवल का आपने फॉर्म किया भरा था, और आपके नाम वगैरह, मदर नेम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि कौन सा चालान था। ये भी 3 ऑप्शन है। आप सबसे पहले जनरेट, रीप्रिंट, इसके बाद आप पेमेंट आपका हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए आप पेमेंट स्टेटस जान सकते हैं। ई मित्र के द्वारा वेरीफाई अपडेट पेमेंट स्टेटस ये है, और इसके बाद आप जाएंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्लियर है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको क्या बताया अभी, एक मिनट, सबसे पहले चालान जनरेट हो गया। चालान जनरेट के दोनों तरीके क्लियर हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद पे फी पर आपको जाना है। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, ई मित्र के द्वारा या ऑनलाइन। पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आने वाली है वो आएगी आपको, ये मैंने बता दिया, क्लियर। दोनों चालान जनरेट हो चुका था, इस तरह का चालान ई मित्र वाला था, तो ई मित्र वाला ऐसे आएगा। इसके बाद आपको फिर इंटरफेस मिलेगा बोर्ड की वेबसाइट का, और इसमें फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। कैसा, देखो सबसे पहले आपने जिस भी लेवल का एग्जाम चालान जनरेट करने से पहले आपने L1 का या L2 का या वॉथ लेवल दोनों का अगर आपने चालान जनरेट जैसे भी किया है वो सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको चालान नंबर, यहां मदर्स नेम, यहां आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद यहां एंटर कैप्चा, और इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, क्लियर है। देखो सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म। फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेवल जिस भी L1 का चालान नंबर जो भी आपका आया था वो यहां पर आप फिल करेंगे, मदर्स नेम, और ये आप सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे भाई, जनरेट कर देंगे चालान। चालान जनरेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट बटन के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलने वाला है ना, क्लियर है।
सबसे पहले आपको चालान जनरेट के बाद पेमेंट होने के बाद ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाला हाईलाइट होगा। अदरवाइज आप चालान नंबर डालेंगे, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो वो तब तक आपको फॉर्म फिल करने नहीं देगा। क्लियर है? अब चलें भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको होने चाहिए। देखो, आपको जेंडर फिल करना है, इसमें मेल या फीमेल जो भी है आप। इसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति, मैरिड या अनमैरिड आप जो भी हैं वो फिल करेंगे। अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको लिखना है। रिलीजन, इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आप हैं। जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू टिक करेंगे, आप मुस्लिम है मुस्लिम, सिख जो भी हैं। आधार नंबर फिल करना है, जन्म तिथि और रिजर्वेशन आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको फॉर्म फिल करते समय करना है। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, अपना पता, डाकघर, राज्य और ये। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिलेगा ऐसा। देखो, जैसे अभी जैसे रिलीजन हिंदू भर दिया, इसके बाद आधार नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने भर दी। ये रिजर्वेशन आप जनरल यूआर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी वो फिल करेंगे। एड्रेस में आप इस तरह एड्रेस भर देंगे, जैसे मैं हिंडौन सिटी से हूं तो मैंने हिंडौन सिटी, आपका स्टेट राजस्थान, आपका डिस्ट्रिक्ट करौली और आपने पिन कोड और आपने भर दिया ईमेल। क्लियर है? ये भरने के बाद आपको नेक्स्ट जो मिलने वाला है इंटरफेस वो ऐसे है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे कि आप एक्स सर्विसमैन है, आपको यस या नो फिल करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यस करेंगे, यदि नहीं तो नो करना है। क्या आप दिव्यांगजन है, यस या नो दोनों ऑप्शन आप जो भी चाहते हो। आप डिसेबिलिटी अगर है तो आपको ये यस करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन है तो इंडियन फिल करना है। इसके बाद आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है, यस या नो। क्लियर है? परीक्षा केंद्र की आप वरीयता यहां भर सकते हैं कि आप जो परीक्षा केंद्र देना चाहते हो, जैसे मैं करौली का हूं तो आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, जो भी आपके नजदीकी जो आपका सूटेबल हो। वो 2 एग्जाम सेंटर इसमें माने हैं कि भाई आप जो कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो, जिसमें आपको, जैसे मैंने अभी भरतपुर या दौसा जो भी आपके नजदीकी डिस्ट्रिक्ट है या सूटेबल है वो फिल करेंगे। इसके बाद आप शिक्षा के माध्यम के लिए भाषा, जो आप एग्जाम, जब आप एग्जाम देते हो L1 या L2 तो जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, एक लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकंड। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी चयन करना चाहते हैं और इसके बाद आप लैंग्वेज सेकंड कौन सी चयन करना चाहते हैं। आपकी शाखा स्ट्रीम, अर्थात आप कौन सी शाखा से बिलोंग करते हैं, आर्ट है, साइंस है, मैथ है, सोशल स्टडी है, जो भी आपके पास है वो आपको इसमें टिक करनी है। जैसे अभी देखो मैंने फिल किया, ये मेरा मूल डिस्ट्रिक्ट ये करौली, भरतपुर मैंने ये भर दिए, है ना। वरीयता के अकॉर्डिंग शिक्षा के माध्यम के लिए भाषा मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत रखी। स्ट्रीम आपकी शाखा मैथमेटिक्स या साइंस है, सोशल स्टडी या अदर जो भी आप हैं वो आप टिक करेंगे। इसके बाद आपको देखो एक और भी दिया है इसमें, यदि आपने रीट 2021 में भी आपने एग्जाम दिया था आपको यस करना है, अगर आपने नहीं दिया था तो आपको नो करना है। यस करेंगे तो आपको यहां साइड में आपको रोल नंबर भी फिल करना है। क्लियर है? इसके बाद यस, इसके बाद आपका जो इंटरफेस ओपन होगा वो होगा शैक्षणिक योग्यता, आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या आपकी व्यावसायिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दोनों आप फिल करेंगे। सेकेंड ही आपने कब की, इसमें आप ईयर सेलेक्ट करेंगे। वो विश्वविद्यालय जो भी आपका, जैसे BSc अजमेर है या जिस भी बोर्ड से आपने दिया है। उत्तीर्ण वर्ष आपका जो भी है, जैसे 2005 है। पूर्णांक आपको फिल करना है, जैसे 600 में से कितने आए भाई, जैसे 600 में से 500, प्रतिशत जो भी बनी आपकी वो फिल करेंगे। इसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी की जो भी आपने BSc अजमेर से जैसे 2007 में, है ना, और जो भी आपके पूर्णांक थे 650 में से कितने आए 400, ये फिल करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की आपको, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वो कौन सी साल में किया है, जैसे 2011 है, कितने मार्क्स 18 में से कितने मार्क्स आए आपके वो फिल करेंगे आप। और इसके बाद अगर आपने PG भी किया हुआ है साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी आपको फिल करना है। अब एकेडमिक ये हो गई और इसके बाद इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने B.Ed किया हुआ है, STC जो भी किया है वो भी आपको इसमें फिल करना है। तो ये क्वालिफिकेशन वाला जो इंटरफेस है ये आपका फॉर्म फिल करने के बाद हाईलाइट होगा। क्लियर है? ये क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको पहचान, बॉडी पर जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है यदि है तो वो फिल करना है, अदरवाइज नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल NA या नो कर देना है।
अब चलते भाई नेक्स्ट क्या प्रोसेस करेंगे। यस, हमने पहचान का शारीरिक चिन्ह कर दिया, नो मार्क, कोई भी मार्क नहीं है। इसके बाद आपको यहां पर सावधानी बरतनी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके बिना वैसे भी अपलोड नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड का जब आप नोटिफिकेशन देखोगे ना, उसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है, एक तो फोटो को लेकर कि 3 माह से अधिक आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बोर्ड ने अब की बार स्पष्ट कह दिया, विशेष रूप से मेल कैंडिडेट को याद रखना है कि अगर आपने सपोज करो जैसे चश्मा के साथ अगर फोटो खिंचवाया है तो आप एग्जाम में भी चश्मा के साथ फोटो एग्जाम देंगे। क्लियर है? अगर आपका बियर्ड दाढ़ी में अगर फोटो है तो आप दाढ़ी में ही 3 महीने बाद, ये नहीं कि साहब पहले दाढ़ी थी अब चिकने होके आ गए, है ना। तो ये सावधानी आपको बिल्कुल बरतनी है। वर्तमान में आपका जिस प्रकार का फोटो आप यहां पर लगा रहे हैं उसी प्रकार का आपको एग्जाम में भी दिखना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहली बार बोर्ड ने ये स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्रदान कर दिए हैं। दूसरा, 3 माह से अधिक पुराना नहीं है। और देखो सफेद सादे का ये अलग है, इसमें साइज क्या है भाई, 50 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए। साइन की बात करें तो 20 केबी से लेकर आपके 50 केबी के बीच में ये साइन होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आपको आधार कार्ड, और एक बात आपकी जो सेकेंडरी की सर्टिफिकेट है ना, 10th की मार्कशीट भी इसमें फिल करनी है। क्लियर है? यहां आप फोटो अपलोड कर देंगे, यहां पर आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना है जिसकी साइज 50 केबी से लेकर 100 केबी होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद देखो आपको ये 10th की मार्कशीट, 10th की जो मार्कशीट है ये भी साथ में क्या है भाई, अटैच करनी है। और इसकी भी साइज कितनी है, 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में 10th की मार्कशीट की साइज होनी चाहिए। यहां पर आप ब्राउज कर लेंगे फाइलों को, सेलेक्ट करके आप जैसे ही सबमिट और सेव पर बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद देखो कैसा फॉर्म आपको, एक मिनट, फॉर्म फिल जैसे ही हो जाएगा ना, तो फॉर्म फिल होने के बाद आपका जिस प्रकार का एक नमूने के तौर पर बोर्ड के द्वारा अभी बताया गया है, फॉर्म फिल होने के बाद जो सैंपल फॉर्म है वो किस तरह का निकल कर आएगा, देखो, है ना। रीट 2024 नमूने का आवेदन पत्र है, कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस आवेदन पत्र को भरकर अवश्य जांच लें। ये इस प्रकार का सैंपल पेपर है ना। फोटो साइज मैंने बताया था, है ना, ये रहा, है ना। क्लियर है? ये एक सैंपल है जो आपका बेसिक डिटेल कैंडिडेट की, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस, जो हमने फॉर्म फिल किया था ना उसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? एक मिनट, हस्बैंड नेम, सेम वही सारे के सारे स्टेप हैं जो अभी ऑनलाइन फॉर्म में आए थे। इसके बाद एड्रेस था, और एड्रेस के बाद आपको पता है देखो नेशनलिटी, आप राजस्थान के मूल निवासी है, मूल निवासी का राज्य, जो भी डिटेल्स हैं, क्रम, प्राथमिकता क्रम, जिला यही था, आप कौन सी प्राथमिकता पर चाहते हैं, जिला वगैरह। लैंग्वेज फर्स्ट आपको सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उनमें से जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। लैंग्वेज सेकंड, और इसके बाद देखो आप दोनों स्तरों पर है, मैथमेटिक्स वगैरह साइंस, आपको मैंने आपको बताया था स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है कि आप मैथमेटिक्स या साइंस है, सोशल स्टडीज या अन्य से हैं। इसके बाद हमारे पास सामने इंटरफेस आया था एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन हमने भर ली थी ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, और इसके बाद हमने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने बीएड या एसटीसी या जो भी आपने कर रखा है उसके समकक्ष, और इसके बाद था पहचान का शारीरिक चिन्ह। अभ्यर्थी अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करें, बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कहा है। हालांकि 15 जनवरी 2025 लास्ट जो डेट है वो फॉर्म फिल करने की है, लेकिन आपको अंतिम दिवस का नहीं इंतजार करना है, चालान बिल्कुल जमा करा देना है, क्योंकि चालान जमा कराने के बाद ही आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है फॉर्म भरने की वो स्टार्ट होगी। ये था आपका नमूना किसका, फॉर्म फिल करने का। इसके बाद हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक सावधानी आप सभी को बरतनी है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि स्पष्ट रूप से वर्णित है कि रीट 2024 अपने स्तर पर आवेदन में संशोधन नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी। आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप स्वयं भर रहे हैं या आप किसी ई मित्रा के माध्यम से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से सावधानी बरतनी है
कि ये जो नमूना वाला था ना आवेदन पत्र, इसको आप अच्छे से एक बार भर लें, ई मित्र वाले के पास जाओ और एक एक स्टेप आप जब भी फॉर्म फिल करें तो उसको स्पष्ट रूप से बता दें, भाई ये फॉर्म है, ये मैंने दे दिया है, या आप एक बार चेक कर लें साइड में बैठ के, या खुद अगर भर रहे हैं तो एक बार जरूर सबमिट करने से पहले आप देख लें, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये हिदायत दी गई है कि आप किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं कर पाएंगे। आज तक जो रीट में फॉर्म आए हैं वो 5,997 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसमें L1 के 1722 और L2 के 4,235 फॉर्म फिल हो चुके हैं। ये थी इंपॉर्टेंट सूचना। जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतिदिन किसी ना किसी एक नए कंटेंट के साथ प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी पर वीडियो आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें। जो भी वीडियो आपको मिल रही है उसको शेयर किया करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पर अपडेट करें, ताकि और भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास में अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।